जय गुरुदेव। कल मेरे पास एक सवाल आया। वो भाई पूछ रहे थे कि जैसे मैं साधना करने स्टार्ट किया है और मैं साधना कर रहा हूँ, मेरे साथ उल्टा गलत हो रहा है। मेरा स्वभाव और खराब होता जा रहा है। बात बात पर गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन होना, कुछ भी अच्छा ना लगना, ऐसा हो रहा है। तो क्या करें? कहीं गलत तो नहीं हूँ? तो आज की ये पोस्ट मैंने उनके लिए बनाई है जो साधक निष्ठा से साधना कर रहे हैं, जो गुरु भाई जो मेरे साथ साथ साधना सीख रहे हैं, उनके लिए। यहाँ पर हर चीज, सृष्टि में हर चीज दो आयाम लिए होती है। हर चीज का विपरीत गुण होता है। जैसे प्रेम, हम प्रेम करने जाएंगे तो प्रेम के साथ साथ शुरू होगी घृणा। ऐसे ही साधना में भी सारे नकारात्मक भाव शामिल होते हैं। साधक का जितना ऊंचा साधना का पहाड़ होगा, गिरने की ऊंचाई उतनी ही ज्यादा होगी। जितने आप समझदार होने लगोगे, उतनी आपको अपने भीतर की मूर्खता दिखाई देने लगेगी। और जितने भी साधक है उनको ज्ञान के साथ साथ होगा, ज्ञान भी होगा, ज्ञान भी बढ़ता जाएगा। लेकिन ज्ञान, जैसे जैसे ज्ञान की मात्रा बढ़ती जाएगी, उससे वैसे उसके अंदर अज्ञान का बोध होने लगेगा। उसे महसूस होने लगेगा कि मैं तो कुछ भी नहीं जानता हूं। तो इसमें आश्चर्य करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यह स्वाभाविक रूप से होता है। क्योंकि जो विपरीत गुण धर्म में है, वो भी उसके साथ साथ ही आगे बढ़ते हैं। इसमें चिंता में पड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्वाभाविक है, स्वाभाविक है। और हमें केवल समझ के काम करना है, एज ए टूल। जैसे जैसे तुम्हारे अंदर शांति आने लगेगी, वैसे वैसे तुम्हारे अशांत होने की क्षमता भी बढ़ेगी। क्योंकि जितने तुम शांत होगे ना, उतनी संवेदनशीलता भी बढ़ती जाएगी, उतनी सेंसिटिव हो जाओगे, छोटी छोटी चीजों को पकड़ना सीखोगे, भावनाओं को पकड़ना सीखोगे। और उस संवेदना में छोटी सी भी घटना बहुत बड़ा गहरा तहलका मचा देती है। जैसे साधना संपन्न होती जाएगी, आपके अंदर विपरीत भाव भी बहुत ज्यादा मिलेंगे। पहले सुनते होंगे आप सभी लोग कि पहले के साधु संत ज्यादातर क्रोधी स्वभाव के होते थे, हालांकि अभी भी बहुत हैं। क्योंकि जितना स्वस्थ आदमी होगा, उसके अस्वस्थ होने की क्षमता भी होती है। आपकी साधना जितनी आगे बढ़ेगी, तो उतने ही अधिक आपको सावधानी रखने की जरूरत है। शिव सूत्र में भी कहा है कि जिस पुरुष को सत्य उपलब्ध होना है, वह सावधान होकर ऐसे चलता है जैसे हर पल शत्रु से घिरा हुआ हो। वह एक एक कदम भी ऐसे रखता है, सोचकर विचार कर, जैसे सर्दी के दिनों में बर्फीली नदी हो, जहां एक एक पग पर मृत्यु का खतरा हो। और ये बिल्कुल स्वाभाविक है। क्योंकि जैसे ही प्रेम भी अंकुरित होगा, तो उसके साथ साथ घृणा भी खड़ी है।
हम इनको वैसे भी नॉर्मल भी देखे हैं, जैसे हम एक किसान है खेती में फसल तैयार करता है, बीज बोता है, तो उसके बीज के साथ साथ खरपतवार भी दुगनी मात्रा में पैदा होती है। मैं मानता हूँ खरपतवार नॉर्मल में होती है, लेकिन हम जब बीज बोते हैं तो उसके साथ साथ जितना अच्छा बीज बोते जाएंगे, जितने फसल में जितनी अपने मेहनत करेंगे, उसके साथ साथ खरपतवार भी उतनी ही मात्रा में बढ़ती जाएगी। और ये स्वाभाविक है, लेकिन बस थोड़ा सावधान रहने जरूरत है। जैसे पहले जब प्रेम अंकुरित नहीं हुआ था, तब आप जो घृणा को ही प्रेम समझकर जी लिए, और अब जब प्रेम अंकुरित हुआ है तो आपको पहली बार बोध आया होगा कि घृणा क्या है, क्योंकि पहले तो घृणा को ही प्रेम समझते थे हम। हमारा कंसेप्ट ही अलग था समझने का। हमारे मायने ही अलग थे, है ना। तो आनंद की थोड़ी बूंदाबांदी हुई तो शिकायत भी बढ़ने लगी हमारी, क्योंकि जब अस्तित्व से हमें कुछ मिलने लगेगा तो हम उसके प्रति थैंकफुल, मैं मानता हूं होंगे, लेकिन उससे ज्यादा और डिमांड करेंगे, मतलब उस और भी ज्यादा मांगने की आकांक्षा से भर जाएंगे, भैया हमें और चाहिए। अब खेल यहां से शुरू होता है। जैसे आज हमने ध्यान अच्छा किया तो बहुत मजा आया, आनंद आ गए, और कल हमें कोई अनुभव नहीं हुआ तो बहुत परेशान हो गए। आनंद के साथ साथ शिकायत भी भरी हुई होती है, तो सावधान रहने की जरूरत है। प्रकृति का यह बड़ा सूक्ष्म खेल है। साधना का बारीक जगत है, बहुत बारीक जगत है, बहुत ही नाजुक यात्रा है। इसलिए जब थोड़ी बहुत समझ आती है तो मन कहता है हाँ अब समझ गए, अब चीज क्लियर है। हमने थोड़ा बहुत शास्त्र पढ़ लिए, थोड़ा बहुत उपनिषद पढ़ लिए, ग्रंथ पढ़ लिए, पुराण पढ़ लिए, इधर से पढ़ लिया, यूट्यूब पर देख लिया, कहीं से भी बाहरी सोर्स से हमने कुछ भी देख लिया, थोड़ा बहुत ध्यान कर लिया, तो फिर आएगा हाँ अब समझ गया हूँ। तो जैसे ही हमें लगा कि हम समझ गए, अब वो समझ गई खाई में, क्योंकि जो चीज समझ गई तो मतलब कि अहंकार पुष्ट हो गया, और जो अहंकार है वो नासमझी का हिस्सा है। और जैसे हमने जान लिया, समझ लो समझ गई। हमें केवल चीजों को ऐसे ढंग से, चीजों के साथ ऐसे ढंग से बढ़ना है, अच्छा भाव हो बुरा भाव हो, बस सहजता से देखना है और आगे बढ़ते जाना है। साधक ऐसे चलना चाहिए जैसे एक नट होता है ना, वो दो खंभों बीच में चलता है, बहुत होशपूर्ण, कदम कदम संभाल के चलनी पड़ती है। फिर धीरे धीरे एक घड़ी अपना आप ऐसी आ जाएगी कि जो उस पर हम आराम से चल पाएंगे, मतलब संभालना ऑटोमेटिक हमारा स्वभाव बन जाएगा। और साधक को कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं तो अब परफेक्ट हो गया हूं और मैं जो कर रहा हूं वो सही है। अपना 100% परफेक्ट दो,
और परमात्मा पर छोड़ दो। हम साधना करते, साधना करने के साथ साथ मन खाली हो जाता है। तो जैसे मन खाली हो जाता है और उस समय यदि कोई नकारात्मक विचार सामने आए तो वह सीधा भीतर चला जाता है, जो साधक के लिए बहुत ही परेशानी का कारण बनता है, क्योंकि खाली मन में तुरंत वह विचार अपना घर बना लेता है, जिसको बाहर निकालना बहुत मुश्किल होता है। आपने देखा होगा पहले के समय में साधक को गुरु आश्रम में ही बहुत कड़े नियम से बांध के रखना पड़ता था। हर घड़ी उन पर गुरु की दृष्टि होती थी। बहुत सारे नियम लादे जाते थे। किंतु अब वो समय भी नहीं है। अब ऐसी परिस्थिति अभी नहीं होती है। बहुत कुछ बदल गया है। इसलिए गुरु के या जो भी हमें गाइड करता है उसके संपर्क में